नमस्ते साथियों, फिर आज कल के चैप्टर से आगे हम क्लास चालू करेंगे। और हमारा जो चैप्टर था एलसीएम और एचसीएफ, जिन भी विद्यार्थी को दिक्कत है वो एक बार हमारा प्रीवियस जो क्लास थी उसको ज़रूर देखें। कल हम सवाल कर रहे थे तो उन सवालों में इस तरीके के सवाल भी हमने देखे थे, और इन सवालों में हमने ये बताया था आपको कि अगर यहाँ पर आपसे महत्तम समापवर्त्य मीन्स एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ लेंगे, नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेंगे। ये सवाल मैं कल करा चुका आप लोगों को, ठीक है। आज कल हमने कहाँ तक कराए थे सवाल, चलिए देख लेते हैं। एक सवाल ये था, 3 संख्याएं 1:2:3 में, तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था, हमने भी कल भी करा दिया इसको, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था कि तीनों संख्याओं का हमको में से महत्तम समापवर्त्य 16 दिया हुआ था, ठीक है। तो इस सवाल को तो हमने कल कर चुके हैं। अनुपात में सीधा इससे मल्टीप्लाई होके उसका संख्याएं निकल जाएंगी। 1 से 16 को गुणा कर देंगे, 2 से 16 को गुणा कर देंगे, 3 से 16 गुणा कर देंगे, ठीक है। इनका महत्व ये सवाल कर हो चुका है। अब सवाल देखेंगे हम 15 नंबर वाला, ये भी सवाल कल कर चुके हैं, ठीक है बेटा। ये सवाल हम कर चुके हैं, कल क्लास एकदम से बीच में छोड़ दी थी हमने। देखो इसमें भी कुछ भी नहीं है, 5 और 6 के अनुपात में 2 संख्याएं, मान लीजिए वो संख्या ए और बी हैं और इनका अनुपात है 5 और 6। महत्तम एचसीएफ दिया हुआ है, जब भी दिया हो इनसे गुणा कर देंगे। 4 दिया हुआ ना, दोनों को 4 से 20 और 6 चौक 24। अब ये 2 संख्याएं प्राप्त हो गई, इनका हम एलसीएम निकाल देंगे। ये सवाल हम एलसीएम निकालना हमने कल अच्छी तरीके से सीख लिया है, ठीक है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इनको दोनों को इस तरीके से जमा करके 2 से भाग देना चालू कर देते हैं, तो एलसीएम हमारा निकल जाता है। 3 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, ठीक है बेटा। इनको गुणा कर दिए, 5 15 30 60 120, तो इस सवाल का आंसर 120 आ जाएगा। जब भी एचसीएफ दिया हो और अनुपात दिया हो, दोनों अनुपात की संख्याओं से गुणा कर देते हैं, जो भी संख्या प्राप्त होती है उसका एलसीएम निकाल दिया। अब देखिए बेटा, हाँ ये सवाल 16वां सवाल कल हो चुका है। इसमें भी लघुत्तम, जब यहाँ पर पूछा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ, ये सवाल कल कर चुके हैं हम। कल का वीडियो देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखा है। 17 सवाल कहता है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। ये सवाल हमने एक फार्मूला बताया था, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यहाँ पर एलसीएम 90 गुणा 3 और पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या नहीं पता है। ये कैलकुलेशन 90 गुणा 3, ये 18 की तरह के भाग चला जाएगा और जो भी आंसर आएगा वो सेकंड संख्या हो जाएगी। काट देना, 18 5 90, आंसर आएगा 15। ये सवाल भी हो चुका है। चलिए ये सवाल भी कल कराया था। इस सवाल में क्या था, ये सवाल में हम न्यूनतम का मतलब एलसीएम, तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालो और उस एलसीएम के जोड़े में, इस सवाल में विशेष चीज था और एग्जाम में आया हुआ सवाल था, तो ये सवाल हमने कल बताया था। एलसीएम निकालो और जहां जोड़ा 2 का भाग जाएगा 6 बार, नहीं जा रहा कहीं भी, 2 का भाग जाएगा 3 बार, 15 का 15, 25 का 25, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, 5 बार, 25 बार, फिर 5 का जाएगा 3 1 5, फिर 5 का जाएगा। तो इस तरीके जोड़ा बनेगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो हमने बताया था जब पूर्ण वर्ग संख्या की बात की जाए तो इसमें देखिए संख्या को वर्ग कहाँ बन रहा है, 2 का बन रहा है, 5 3 का नहीं बन रहा है, तो हम 3 का भी बना देंगे और इसको गुणा कर 2 दूनी 4 गुणा 9 गुणा 25, जो भी आंसर आएगा 25 9 225 गुणा 4 0 0
ठीक है, और ये 900 आंसर आएगा इस सवाल का। पूरी सवाल कल देख चुके हैं शायद। अब हम आएंगे नेक्स्ट सवाल, जो आज के हमारी क्लास का पहला सवाल रहेगा। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है? देखो, न्यूनतम का मतलब क्या होता है? एलसीएम। कौन सी है? जिसे 8, 10 और 12 से भाग देने पर 7 बचे, यानी कि वो संख्या निकालनी है जिसको हम 8, 10 और 12 से भाग देंगे ना, तो हमारे पास वो संख्या 7 आनी चाहिए। तो अगर हम इनका एलसीएम निकालें और जो छोटी से छोटी संख्या आए उसमें लास्ट में 7 जोड़ दें तो वो आंसर आ जाएगा। 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालो। 4, 5, 6, 2, 2 दूनी 4, 5, 3, 2 का भाग फिर जा रहा है, 1, 5, 3, और 3 अलग अलग है तो 3 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा। 3, 3, 15, 30, 2, 60, 120। 120 वो संख्या है, समझो, सबसे छोटी वो संख्या है जिसमें 8, 10 और 12 का भाग पूरी बार जाता है। लेकिन वो कहता है वो संख्या कौन सी है कि जिसमें भाग दे 7। अगर इस संख्या में मैं 7 जोड़ दूं और 127 संख्या जो आए उसमें मैं किसी का भी भाग दे के देख लो, सबका भाग दोगे लास्ट में 7 ही बचेगा। तो जब भी ये सवाल आए प्रत्येक दशा में 7 बचे, उसके आंसर में 7 जोड़ दो। अगला सवाल देखो और पढ़ो। बड़ी से बड़ी, सवाल को पढ़ते ही हमें ये पता चल जाना चाहिए कि सवाल पूछ क्या रहा है। बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी का मतलब समझ रहे हो? HCF यानी महत्तम समापवर्त, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये पूछ रहा है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। पूर्णतः विभक्त हो जाए तो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी जो 12, 15, 18, 27 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो इसका तो निकाल दो। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। देखो सवाल थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, 4 अंकों की बड़ी, तब क्या होगा? सवाल का एचसीएफ नहीं निकलेगा। ये कह रहा है 4 अंकों की ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं निकलवा रहा है, ये तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकलवा रहा है, यानी कि पहले एलसीएम ही निकलेगा। बड़ी से बड़ी संख्या नहीं पूछा, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इससे विभक्त हो जाए, यानी कि इसका निकालेंगे पहले एलसीएम। कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। तो कितना आएगा बेटा? 6, 15, 9, 27, 2 का दिया 3, 15, 9, 27, 2 का जाएगा 3 का 2 बेटे, 1, 5, 3, 9, फिर 3 का जाएगा 1, 5, 1, 9, ठीक है। फिर 5 का जाएगा, फिर सॉरी 3 का जाएगा, 3 का यहाँ भी तो गया था, 3 का एक बार जाएगा और एक बार 5 का जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। 5, 3, 15, 45, कितना आएगा इसका? 2, 2, 4, 3, 12, 12, 36, 36 गुना 15 करके बताओ बेटा कितना आता है? 36 गुना 15 करेंगे, गलती तो नहीं कर दिया हम? 2 6 बार गया, 15 बार गया, 9 बार गया, 27, 3 बार गया, 15, 9, 27, ठीक। 1 बार गया, 5 बार गया, 3 बार गया और 9 बार गया। 3 का दिया 1 बार गया, 5 ऐसे ही 1 बार गया और ये 3 बार गया, फिर 3 का दिया, तो सही है। 5 3 15, 15 3 45, 45 3 135, 270 540, 540 बेटा ध्यान देना, 540 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है, ठीक है ना। लेकिन हमें पूछ रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या। अब और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? ये होती है बेटा, दिमाग में बैठा लो। जब भी आपसे 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो ये, 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ये, 3 अंक की पूछेगा तो ये, 4 अंक की पूछेगा तो 4 बार 9, 5 अंकों की पूछेगा तो 5 बार 9, इस तरीके से बड़ी बड़ी संख्या निकालते हैं। यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या 540 वो संख्या है जिसका इसमें अगर भाग दे दूं मैं, तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमें आंसर में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिल जाएगा। इसको भाग देंगे तो हमारे पास में भाग देके देखो आप 279 की समथिंग आएगा, 279 ही आएगा, ठीक है ना, 279 आएगा। यानी कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है इससे ये जो बच जाता है का मतलब है इसमें से ये घटा दो, ठीक, वही वाला सवाल बन गया। 9 9 9 9, इसमें से अगर 279 में घटा दूं तो जो आंसर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है, वही आंसर
वो संख्या होगी जिसमें इन सब का भाग चला जाएगा। 0 2, ठीक है, 9 में 7 गए 2 और 9 में 2 गए 7, 9720 वो संख्या आ जाएगी जिसमें कि 12 15 18 27 से भाग देंगे तो पूरी तरह विभक्त हो जाए। क्योंकि यहाँ पर भाग देने पर कितना 279 ज्यादा आ रहा है, यानी कि वो संख्या इससे 279 कम है, तो पूरी बार भाग चला जाए। तो हमने निकाल दिया वो संख्या 9720 है। सवाल नोट कर लेना, घर पे ऐसे सवाल बनाओ और 2-3 सवाल करो, प्रैक्टिस करो, निश्चित रूप से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अगली सवाल पढ़ लो। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 और 5 बजे, यानी सवाल एग्जाम में आया हुआ इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि जब ये चीज बच रही है, यानी कि आंसर ज्यादा आता है इससे, तो हम पहले से ही घटा दो ना उसको, पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी 1657 में से पहले से 6 घटा दो और 2037 दूसरी संख्या है, इसमें पहले से ही 5 घटा दो। जो संख्या आएगी उसका हम आंसर निकाल देंगे। तो ठीक, क्या इसमें घटाने के बाद क्या आएगा? 57 में से 6 गए तो 51, 1651, 37 में 2032। अब वो संख्या आ गई। अब क्या कह रहा है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी कि अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल दें तो हमारे पास में वो बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। तो एचसीएफ निकालने का हमने तरीका कल बताया, इनको अलग अलग कर लो, जो कॉमन रहता है दोनों में उसको आप आंसर के रूप में डाल सकते हैं। और एक भाग विधि होती है 1651, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे दो, एक बार जाएगा 1651 आएगा, 2 में से 1, 13 में से 5 8, इधर नहीं था इधर लिया था, 9 में से 3, 381 आया। इसमें फिर इस संख्या का भाग देते, ये दूसरी विधि से इस सवाल को सॉल्व करके देख रहा हूं मैं। तो कितनी बार गया देखो, यहां से अगर 5 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 5 या 15, यहाँ 16 है, तो लगभग अगर देखो ऐसा आ सकता है क्या, 381 गुना 5 करके देखो, 5 8 में 4 4 5 15 4 19, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, 4 करके देखो, 381 मल्टीप्लाई 4, 8 चौक 32 3, 4 3 12 13 15, 1524, यानी कि 4 बार भाग देंगे हम तो 1524 आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है ना, इसमें से इसको घटाओ, 11 में से 4 गए 7, 4 में 2 गए 2, 1, 121। अब ये छोटी संख्या है, इसका फिर इसमें भाग दो 381 में, अगर पूरी बार भाग चल जाएगा तो वही संख्या मैसे पे बन जाएगी। अब ये मेरे 7 21, तो 3 बार पूरी बार गया लो। इस सवाल का आंसर आ गया 127। 127 में छोटी से छोटी संख्या है, देखो जिसमें जितना भी बच जाता है ना उसको घटा लो, ये घटा दिया हमने पहले, इसका हमने अब एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने का एक तरीका मैंने कल बताया था, अलग अलग इनको इस तरीके से बना दो और इनका दे दो, जो कॉमन रहता है दोनों उनको एक जगह ले लो। दूसरा भाग भी दिए, जो बड़ी संख्या होती है, यहाँ पे बड़ी संख्या ये है, इसमें छोटी संख्या का भाग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में जहां पर भाग पूरी बार चला जाएगा और जिसका भाग जाएगा वही एचसीएफ होगा। ये सवाल ऐसे है। 22वां सवाल देखो, 22वां सवाल है, 2 टंकियों की धारिता क्रमशः 42 लीटर और 56 लीटर है। 2 टंकी है बेटे, 1 और 2, ये 42 लीटर इसकी धारिता है और इसकी 56 लीटर है। वे बड़े से देखो, बड़ी से बड़े एचसीएफ की बात कर रहे हैं, बड़े से बड़े माप का डब्बा क्या हो जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। तो मैंने आपको ये बताया, कल ही बताया मैंने, जब धारिता की बात करते हैं, जब भी किसी प्रश्न में धारिता की बात होगी तो एचसीएफ लिया जाएगा। ठीक है, मैसे पे धारिता की बात होगी मैसे पे, तो इन दोनों का मैसे पे हम 42 और 56 का दोनों विधि है हमारे पास, भाग विधि भी है और गुणनखंड विधि भी है। तो हम आप कहो तो भाग विधि से बता दो इस सवाल को। भाग विधि में बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो, एक बार जा रहा है, 6 में 4 गए 2 1, फिर भाग दे दो, 3 बार गया और ये खत्म हो गया खेल। यानी कि हमने कहा जिस संख्या का भाग देने पर ये भाग पूरी बार चला जाएगा वही मैसे पे होता। तो बड़े से बड़ा डब्बा का माप क्या होगा, माप होगा
14 लीटर। धारिता की जब भी बात होगी एचसीएफ होगा, धारिता शब्द को रट लो और आप सवाल को कर लो। ठीक है, ठीक है। हमने कहा जिस संख्या से भाग पूरी बार जाएगा वही आपका मैसे पे हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगला देखो। मैंने कल भी बताए थे ऐसे सवाल, चौराहे पर बत्तियां जल रही है और मंदिर की घंटियां बज रही है, गिरजाघर का घंटा है वो इतने बजे बजता है, मंदिर की सड़क पर ट्रैफिक की लाइट्स है इतनी इतनी देर बाद बजती है, एक साथ कब एक साथ जलेंगी। इस तरीके का सवाल जब भी आए, कल कई बार हमने आपको बताया, इस तरीके के सवालों में एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर 30 सेकंड 40 सेकंड 60 का एलसीएम ले लो। 30 40 2 का दिया 15 20 30, 2 का दिया 15 10 15, 2 का दिया 15 5 15, 3 का दिया, यहाँ 5 बार जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ 5, ये 5 थी 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। क्या है 120? ये नहीं सेकंड। 120 सेकंड में कितने मिनट होती है? 60 का भाग दो 2 मिनट। 120 सेकंड यानी 2 मिनट वो कम से कम समय जिसके बाद में ये मैच करेगा। तो यहाँ पर 9:20 00 सेकंड पर पहले बज रही थी, इसमें अगर हम 2 मिनट जोड़ दें, ये घंटे हैं ये मिनट है सेकंड, तो मिनट के नीचे मिनट जोड़ेंगे 2 मिनट। ठीक है, 2 9:22 पर 3 चौराहे पर जो बत्तियां हैं, जो बत्तियां 9:22 पर दोबारा बदलेंगी एक साथ। ऐसे सवाल सब आएंगे, जब भी आएंगे ऐसे सवाल, उन सवालों का आप एलसीएम लेंगे। और एलसीएम ध्यान रखना, यहाँ सेकंड्स की बात हो रही, किसी सवाल में मिनट की बात होगी। ठीक है ना, किसी सवाल में घंटे में दिया होगा, ये ध्यान रखना, इसीलिए इसको मैंने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो हमने मिनट जब 9:20 पे एक साथ जल गई है तो 2 मिनट बाद फिर बदलेगी, तो 9:22 पे बदलेगी। ये सवाल आपका हो गया। ठीक है बेटे, 24वां सवाल है आपके सामने, पढ़ो। ईंटों के एक ढेर को क्रमशः 32 40 और 72 ढेर बनाने पर 10 16 18 और 50 ईंट शेष बच, यानी कि कोई ईंट पड़ी हुई है, जब उनको हम इकट्ठा खड़ी करते हैं तो जब बनाते हैं तो हर में से ईंट बच जाती है, किसी में 10 किसी में 18 किसी में 50, लेकिन वो बराबर नहीं हो पाता। तो इनको क्या किया जाएगा? फिर कुछ भी नहीं किया जाएगा। आप जो उनके लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले तो एलसीएम ले लो, कम से कम कहाँ पर वो मैच करेंगे। तो एलसीएम ले लो आप एक बार, 32 40 और 72, 32 40 72 का एलसीएम ले लो बेटे एक बार। 2 16 20 36, 2 8 20 और 18, 2 4 नहीं सॉरी यहाँ पे 10 हो गया ना, ध्यान दो थोड़ा सा, 2 5 9, 2 का दिया, फिर यहाँ पे आगे 2 यहाँ 5 और ये 9, फिर 2 का दिया 1 5 9, फिर 5 का जाएगा, फिर 9 का जाएगा, यानी कि इन सबको गुणा किया जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणा 9 5 45, इसको जब गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 45 दूना 90 का 9, 45 135 और 9 144, 1440 एलसीएम आएगा, वो 1440 एलसीएम आएगा। लेकिन ये एलसीएम बनाने पर 10 18 और 50 ईंट तो आपकी बच जाती है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इस तीनों में से, इसमें से 10 बच जाती है, इसमें से 18 और इसमें बच, तीनों में से घटा के देखो एक बार, 32 माइनस 10, जब 40 का बनाता हूँ तो 18 बच जाती है, और जब 72 का मैं ढेर बनाता हूँ तो 50 बच जाती है। देखो यहाँ पर 22 बच जा रहा है, यहाँ पर 22, यहाँ पर भी 22, यानी कि 22 एक कॉमन संख्या आ रही है कि हर ढेर में से बच जाता है, हर ढेर में से 22 बच जाता है। तो मिनिमम ढेर 1440 का बनता है। 1440 में से हम एक कॉमन 22 को घटा दें, क्योंकि सब में 22 ही बचता है। तो हमारे पास जो आंसर 10 में से दोगे 8, 3 में से दोगे 1,
या 4 1418 वो आंसर आ जाए। कम से कम कितने इस ढेर में, कम से कम ईंट कितने, जो ढेर है उसमें जो ईंट है वो 1418 है, क्योंकि 22 ईंट तो बच जाती है, क्योंकि 10 किसी में 10 बचे, 18 किसी में 50, लेकिन हमने जब उनका निकाला एलसीएम करके तो हमारे पास 22 ईंट वो संख्या आई कॉमन, जो सब में बची, तो हमने 22 को ही घटा दिया तो हमारे पास आंसर आ गया। देखो ये एलसीएम के हमारे सवाल पूरे हो गए। कुछ और भी एलसीएम के टॉपिक्स हैं जिनको मैं अलग से लिख के लाया हूँ, मैं उनको भी करा देता हूँ, जिससे कोई सवाल ऐसा ना रहे कि आप सोचो कि कुछ रह रहा है। जब मैं अभी मेरा फर्स्ट राउंड के चैप्टर्स चल रहे हैं जो इजी हैं, कॉन्सेप्ट अभी आप डेवलप करें इनके। जब नेक्स्ट राउंड चलेगा, जब एडवांस क्वेश्चंस को मैं लाऊंगा जो कि अभी इस समय के करंट एग्जाम्स में आ रहे हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन बेसिक आप समझ लीजिए, तो एडवांस की तरफ आप जरूर जाइए। अब देखो सर, इस तरीके के सवाल आएंगे, इनको आप कॉपी में जरूर नोट करेंगे। ठीक है बेटे, ये पावर वाले सवाल कल मैं करा चुका, लेकिन फिर भी आप इनको जरूर नोट कर लेना। क्या एलसीएम पूछे तो एक चीज दिमाग में फिट कर लो, जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वही एलसीएम होगा। इस सवाल का आंसर आएगा 17 की पावर 11, क्योंकि इसकी पावर सबसे ज्यादा है। एक चीज और बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर यही सवाल में ये पावर माइनस में हो जाती है तो इस समय सबसे बड़ी पावर -5 है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव में है तो बड़ी संख्या वाली पावर होती है, और नेगेटिव में होती है सबसे कम वाली पावर होती है। या पॉजिटिव में पूछा है तो इसकी पावर ये है, और नेगेटिव में होता तो इसकी पावर 17 की पावर -5 होती है। याद करना, लिखना। अब देखो बेटा, एक सवाल आया था 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7, और आया था 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 11। और भी सवाल था इसमें, आगे और भी जुड़ा हुआ है का ले से पूछ रहा है एलसीएम। बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ओहो सर इतना बड़ा हो गया, मैं तो समझ नहीं पाया, मैं तो गलत कर दिया। गलत नहीं करना, गलत तो करना ही नहीं है। अब हमने क्या कहा था, सबसे ज्यादा पावर जिसकी, देखो 3 जोड़े हैं, 1 2 3, सबसे ज्यादा जिसकी पावर है उस संख्या को निकाल लो। 2 की पावर 3 है या 4 है या 2, सबसे पावर ये रही, इसको निकालो अलग, मल्टीप्लाई का सिंबल है। या 3 की पावर 1 है या 2 है या 3 है, 3 पावर 3 सबसे बड़ी है। फिर देखो अगली संख्या 5, 5 की पावर 2 है या 1 है या 4 है, तो इसको निकालो। और तो कोई संख्या है नहीं, हम 7 इसमें नहीं है, तो जो है 7 की पावर सबसे ज्यादा किसमें है बेटा, इसमें 1 ही रहेगा, इसमें 2 रह गए, तो 7 की पावर 2 निकाल लो। 5 की पावर क्या है, 1 है या 4, 5 की पावर 4 है, यहाँ पे 5 तो निकाल चुके हम, 11 रह गया। 11 की पावर तो कुछ भी नहीं है, इसी में है। तो ये आपका आंसर कल, ठीक है, डरना नहीं है बेटे। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। देखो अगर इस तरीके का सवाल आए तो डरना नहीं है। ठीक है बेटा, सवाल में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ठीक है, ये आपका सवाल है। इस तरीके के सवाल आएंगे, सबसे ज्यादा पावर वाले को अलग निकालेंगे हम, और अलग निकालते हैं हम सवाल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो एक सवाल अब भी मैंने बताया, उसी तरीके से आप करने की कोशिश कर सकते हो, तो इसको बता दो एक बार। तो 3 की घात -10 का एलसीएम। आप कहोगे सर सबसे ज्यादा घात है इसकी, आंसर यही है। नहीं, हमने कहा जिस संख्या की माइनस में अगर पूछा है तो सबसे कम घात वाली सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी संख्या ये है, तो इसका आंसर भी यही है। कारण क्या है, बिकॉज माइनस में छोटी घात बड़ी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, एक चीज होती है, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन आया कि 2 लगातार विषम संख्याओं का में से क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया, याद रखो। 2 लगातार विषम संख्याएं जब भी आएंगी, 2 लगातार विषम संख्याओं का सवाल आया हुआ है। ये 2 लगातार विषम संख्याओं का में से क्या होता है, में से क्या होता है। आंसर कुछ नहीं देखना है, आंसर 1 होता है, हमेशा 1 होता है। 2 लगातार विषम संख्याएं होंगी। देखो कैसे होंगी, आपको सर बताओ तो सही कैसे होंगी।
मान लो ये विषम संख्या है और ये विषम संख्या है, जब भी इनका लसागु निकालोगे तो हमेशा एक है, क्योंकि एक ही वो संख्या है जिसका भाग इसमें भी जा सकता है इसमें भी जा सकता है, तो सबसे बड़ी संख्या एक है, तो हमेशा इसका आंसर एक आएगा। रट लेना, बिल्कुल रट लेना इसको। फिर एक सवाल आता है, दो लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होता है। एक सवाल ये भी आता है और बच्चे कहते हैं पता नहीं क्या आता है, समझ नहीं आया। तो दो लगातार जो सम संख्या, ये सवाल भी आया हुआ है, देखो दो लगातार सम संख्याओं का में से हमेशा दो होता है। क्या होता है? दो। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आंसर में, रट लो। दो लगातार विषम संख्याओं का में से एक, दो लगातार सम संख्याओं का में से दो। ये सवाल 2 बार आया एग्जाम में और बच्चों ने गलत कर दिया। अब देखो बेटा, एक सवाल ये आया था 2 गुणा, ये सवाल आया है, देखो ये भी आ गया 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 9, ऐसे आया था, इसी तरीके से आया था 2 गुणा 3 गुणा 9 गुणा 11, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, ये भी आया है। और मैं से ऐसे पूछ लिया, कहीं हिंदी में आया तो मैं से पूछ लिया। हमने क्या कहा, तीनों में से जो संख्या कॉमन है वही में से पे, या 2 है या 2 है, 2 निकाल लो। 3 है 3 है 3 3 निकाल लो। 7 है इसमें नहीं है, नहीं निकालना। 9 है इसमें नहीं है। 5 है इसमें, इन दोनों में नहीं, तो बस यही हो गया, 6 आंसर हो गया। तीनों में जो कॉमन है वही आंसर है। या तो आंसर में 6 लिखा होगा या आंसर में 2 गुणा 3 लिखा होगा, दोनों का मतलब एक है। 6 है तो 6 पर टिक कर दो, ये है। ये एग्जाम में आया हुआ है। एक सवाल और आया एग्जाम में, देखो ये भी सिंपल सवाल है, ठीक है, ये भी बता देता हूँ। ये कह रहा है, और आप इसको एक बार ढंग से और समझ लो, क्योंकि आप कहोगे सर भाग विधि हमको ज्यादा अच्छी तरीके समझ में नहीं आई, तो इस सवाल से आ जाएगी। इसका एससीएफ पूछा है, हाँ एससीएफ ही पूछा है बेटा, कुछ नहीं हमने, नहीं सवाल दूसरा, हाँ यही है 45 कुछ नहीं है। हमने क्या कहा था, जब भी आपसे एससीएफ पूछे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना है। यहाँ बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या ये, ढंग से समझ लो और इसको लिख भी लेना कैसे हो रहा है। एक बार भाग दो 0 3, फिर इसका भाग दो, एक बार गया 15, फिर इसका भाग दो, कितना कर दो, पूरा हो गया। अब 15 का भाग अगली संख्या में दो, 165 बच गए ना, इसमें 15 का भाग दो, 15 एकम 15, 15 एकम 15, क्या आंसर है इसका 15। 15 का भाग देने पर लास्ट में 0 आ जाता है, तो तीनों संख्या काम में आ गई, ये भी आ गई ये भी आ गई और ये भी आ गई, तीनों संख्या काम में आ गई। 15 लास्ट में जो भाग दे 0 आ गया, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया 15। ये है भाग विधि। भाग विधि का जिसको समझ में नहीं आया, सवाल को ढंग से देख लेना, समझना। एक और बताऊंगा 18 24 72 का मैच है, ये भी भाग विधि से बता दे। 18 24 और 72, बड़ी संख्या में छोटी का भाग, 24 में 18 का भाग, 6 बज गए, फिर 18 का भाग, इधर वाले में देते जाते हैं, कट गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अब 6 का भाग अगली बड़ी संख्या में, अगली बड़ी संख्या रह गई 72 ही रह गई ना, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये भी कट गया। यानी इस संख्या का भाग देने पर आपके यहाँ कुछ नहीं रिमाइंडर बचता, तो आंसर इसका हो गया बेटे 6। ये आपका सवाल सॉल्व, और हमारा एलसीएम का टॉपिक क्लियर। सभी सवाल हो चुके हैं, सभी तरीके हो चुके हैं, अब आपका काम रह गया है इसको प्रैक्टिस करना। मैं आशा करता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आप इस क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ें दोनों को, और सवालों को समझने की कोशिश करें। आपसे गुजारिश है कि आपके जितने भी दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस वीडियो को शेयर करें, जोड़ें। रोजाना आपको नए वीडियो मिल जाएंगे और आप इनका प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। कल एक नया टॉपिक लिया जाएगा, आप उसमें ज़रूर शामिल हों। थैंक यू।